Hello everyone, welcome to my channel Fun with Maths. Thank you for watching and liking my videos. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बराबर से मिलती रहे. Now today we are going to discuss about Euclid's division lemma from the first chapter, that is real numbers. Now let's check the statement of this division lemma. Given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 and r is strictly less than b. So, ये डिवीजन लेमा है क्या? कुछ अलग नहीं है, जो हम फोर्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, बस यही यहाँ पे बताया गया है. अभी फोर्थ स्टैंडर्ड से हम पढ़ते क्या आ रहे हैं? हम डिवीजन पढ़ते आ रहे हैं. तो जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तब हमें वहां कुछ एक क्वोशंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है. और जब हम उसे रिप्रेजेंट करते वक्त हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. सेम थिंग यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है. सी, इफ यू आर कंसिडरिंग ए एज अ डिविडेंड, ए को आप डिविडेंड सपोज कर रहे हैं, b इज अ डिवाइजर, b से उसे डिवाइड कर रहे हैं, देन यू आर गेटिंग सम क्वोशंट दैट इज q एंड r इज द रिमाइंडर. सो वी कैन राइट इट एज डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, then what is the meaning of this statement? This remainder is greater than or equal to 0. Means जब कभी भी हम एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं, कभी कभी हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है. So we can say remainder is equal to 0. कभी कभी रिमाइंडर 0 से बड़ा मिलता है, लेकिन कभी भी वो 0 से छोटा नहीं मिलता. So we can say that r is greater than or equal to 0. Now, this r is strictly less than b. Means जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होना चाहिए. मीन्स कब तक आपको ये डिवीजन मेथड करनी है? जब तक आपको रिमाइंडर या तो 0 ना मिल जाए या फिर डिवाइजर से छोटा ना मिल जाए, तब तक आपको ये डिवीजन की प्रोसेस कंटिन्यू करनी है. सो लेट्स check this with some examples. 512, we will divide this by 12. So अभी 12 का टेबल लेना है 51 आने तक. अगर 51 नहीं आता है तो उससे छोटा नंबर. 12 4s are 48. Then 51 minus 48, इसकी सब्ट्रैक्शन होती है 3. Then take next number, that is 32. Now 12 2s are 24. We got remainder 8 in this case. So 12 is the divisor, 512 is the dividend, 42 is the quotient and 8 is the remainder. So as per the Euclid's division lemma, you can represent this in this form, that is 512 is equal to divisor is 12 into quotient, that is 42 plus remainder 8. So अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करें और उसमें 8 मिला दे तो उसका आंसर आएगा 512. Now let's check one more example. Suppose dividend is 412 and we are dividing it by 4. Then 4 ones are 4. Then next number, every time we can take only one number to downside. एक ही नंबर आपको नीचे लेना है, दो नंबर एट ए टाइम नहीं ले सकते. So 4 zeros are, अभी 1 तो छोटा है 4 से, तो हमें डिवाइड करना है उसको 0 से. 4 zeros are 0. 1 minus 0, we get 1. Then next number हमें लेना है, it become 12. Now 4 3s are 12. Now you can see we got remainder as 0. So अभी इसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं?
412 that is dividend is equal to divisor 4 into quotient 103 plus remainder that is 0. So any two numbers when we are dividing, then after division you can represent this in this form, that is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Now let's observe the remainders over here. यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिला 8, दूसरे केस में रिमाइंडर मिला 0. सो अभी देखते हैं कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है क्या यहाँ पे. दिस रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0 और greater than 0. Sorry, yeah, it is greater than 0. So see, remainder we got 0 in this case. Means एक तो वो 0 है या फिर वो 0 से बड़ा है, लेकिन हमने देखा कि हमें 0 से छोटा रिमाइंडर नहीं मिला. Then second condition थी कि जो भी रिमाइंडर आपको मिल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए. Now we can check here, divisor is 12. And of course 8 is less than 12. दूसरी केस में रिमाइंडर 0 मिला. ऑफ कोर्स वो तो 4 से छोटा है ही है, इसीलिए हमेशा जो भी रिमाइंडर आपको मिलता है वो रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होना चाहिए. बस यही था मीनिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, जो हम पहले से ही पढ़ रहे थे. नाउ लेट्स लर्न यूक्लिड्स डिवीजन algorithm. Now see what is meant by Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm is a technique to compute the HCF of two given positive integers. It means if two positive integers is given, then you have to find the HCF, and the method of finding HCF we call Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm क्या है? जब दो नंबर्स का आप HCF फाइंड करते हैं, तो वो HCF फाइंड करने की एक अलग टेक्निक जो है, उस टेक्निक को हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस. सपोज फाइंड HCF of 455 and 42. Let's find HCF of 455 and 42. अभी HCF क्या है? HCF is the highest common factor. Highest common factor means it is the largest integer which divides the given two numbers. Means आपको एक ऐसी largest integer find out करनी है जिससे ये दोनों भी नंबर डिवाइड होते हैं. So इसके लिए हम यूज करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था? जब एक नंबर को आप दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तब आपको कुछ क्वोशंट मिलता है, और समटाइम्स यू गेट रिमाइंडर आल्सो. समटाइम्स यू गेट रिमाइंडर 0 या फिर दूसरा भी नंबर मिल सकता है. तब हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. तो इस मेथड में हम यूज करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. सो फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड 455 बाय 42. नाउ लेट्स डिवाइड इट. 455 बाय 42. 42 ones are 42. देन 35, रिमाइंडर आ गया 35. सी नाउ इसको 0 से डिवाइड करते हैं डायरेक्टली. जब हम नीचे नंबर लेते हैं तो डायरेक्ट उसको रिमाइंडर नहीं सपोज करना है, उसको 0 से डिवाइड कीजिए. 42 0 जा 0, फिर 35. अभी इसे हम रिमाइंडर कंसिडर कर सकते हैं. तो इस केस में हमें रिमाइंडर क्या मिला? 35. क्वोशंट था 10, डिवाइजर था 42 और डिविडेंड था 455. सो एज पर द डिवीजन lemma we can write it as 455, that is dividend is equal to divisor into quotient. divisor है 42, quotient है 10 प्लस रिमाइंडर. ठीक है. तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये तो अभी हमने डिवीजन लेमा यूज करके उसे एक फॉर्मेट में लिख लिया है, लेकिन अभी हमें आंसर नहीं मिला है. To find HCF,
you have to choose फर्स्ट डिवाइजर। अभी करनी क्या है हमें, ये जो 42 है इस 42 को डिविडेंड सपोज करनी है। सेकेंड स्टेप में कंसिडर दिस डिवाइजर एज अ डिविडेंड फॉर द सेकेंड स्टेप। देन रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर अभी डिवाइजर सपोज करना है इस केस में। सो डिवाइड दिस divisor means previous divisor by the remainder. Now this previous divisor it become dividend now over here. अभी ये dividend का काम करेगा। Then आपको इसको करनी है 35 से division. So check what we get as answer. 42 को divide करना है 35 से। So 35 ones are 35 और इसका subtraction हमें मिलेगा 7. Means ये 7 क्या है? Now this 7 is the remainder, 35 is the divisor, 42 is the dividend. So we can write this 42 as 42 is equal to dividend is equal to divisor into quotient. Quotient तो है 1, 35 into 1 plus remainder is 7. ठीक है, 42 is equal to 35 into 1 plus 7. अभी तक हमें अपना आंसर नहीं मिला है। आपको कब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है, जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। देन अभी सेकेंड स्टेप का जो डिवाइजर था वो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड का काम करेगा। दैट इज 35 इज इक्वल टू, देन जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर का काम करेगा नेक्स्ट स्टेप में। सो 35 विल बिकम डिविडेंड एंड दिस 7 एज अ डिवाइजर। आपको 7 से 35 को डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 35 है, 7 5 are 35, सो वी कैन राइट इट एज 7 into 5। रिमाइंडर बचा क्या? कुछ भी नहीं, इसका मतलब रिमाइंडर हुआ 0। तो आपको इस स्टेप तक इसे कंटिन्यू करना है। सो 7 into 5 plus 0। अभी जिससे आपने इसको डिवाइड किया था, मीन्स जिस नंबर को परफेक्टली ये डिविजिबल है वही उसका HCF होगा। मीन्स HCF ऑफ दिस इज 7। तो हमने 7 को HCF क्यों कंसिडर किया? क्योंकि जब 7 को डिवाइजर सपोज करके हमने 35 को डिवाइड किया, उसी केस में हमें रिमाइंडर 0 मिला। सो बाय डिवाइडिंग which divisor to the given dividend you get the remainder 0, for that number you can consider as HCF। तो यहाँ पे 7 से 35 को डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर 0 मिला, इसीलिए हम 7 को उसका HCF सपोज करते हैं। एंड देयरफॉर HCF ऑफ 455 and 42 is equal to 7. So we can find HCF of any two numbers by using division, Euclid's division algorithm. Thank you.